I am going to start. So today topic is my nervous system. So नर्वस सिस्टम में हमें कल हमारा जो हुआ था वो हुआ था लिम्फेटिक सिस्टम। कल हमने कवर किया था लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। लिम्फेटिक सिस्टम में जो उसका फंक्शन था, फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम्स, फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, तो उसमें क्या था, जो लिम्फ नोड था, बाय द लिम्फ नोड, बाय द लिम्फ नोड, ओके, बाय द लिम्फ नोड produced lymphocyte cell which help in, ये lymphocyte cells थी वो किसमें, which help in defense of body. lymphocyte cells makes एंटीबॉडीज, वो एंटीबॉडीज बनाती हैं। इसके अलावा और क्या काम था, वो डिफेंस ऑफ बॉडी की रक्षा करने के लिए होती हैं सेल्स, लिम्फोसाइट सेल्स। एंड इसके अलावा वो एंटीबॉडीज बनाती हैं। एंड रिमूविंग द वेस्ट ना, रिमूव करती हैं, रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट like fragment of cells, जो सेल्स के फ्रैगमेंट्स होते हैं, जो सेल्स टूट जाती हैं, उनके फ्रैगमेंट्स, टुकड़े, फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल्स एंड डेड सेल्स, और जो मरी हुई सेल्स होती हैं, डेड सेल्स, उनको क्या करता है, ये रिमूव करता है। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे नर्वस सिस्टम का कल मैंने बताया था आपको। जस्ट ए सेकेंड। नर्वस सिस्टम मेनली 2 पार्ट से मिलकर के बना होता है। एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। तो सीएनएस जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ना। ये कहाँ पे काम करता है, ये सेंट्रल पे काम करता है, बॉडी के सेंट्रल पे। तो बॉडी की सेंट्रल पोजीशंस क्या होती हैं, ब्रेन होती है एंड स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस जो होता है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, पेरीफेरी पे होता है। पेरीफेरी मीन्स किनारे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहाँ पे काम करेगा, पेरीफेरी पे, पेरीफेरी माने किनारा, ओके।
जो साइड का होता है, किनारा किनारा। ओके, तो जैसे कि ये ब्रेन है ना, और इसका ये बॉडी पार्ट्स। तो ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो नर्व सेल्स होंगी यहाँ पे, जो यहाँ से निकलेंगी ब्रेन से, ओके, ये ब्रेन के अंदर जो होंगी, और जो ब्रेन में होंगी और और स्पाइनल कॉर्ड पे होंगी, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगी। और ब्रेन से बाहर की तरफ और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की तरफ जो होंगी वो होंगी पेरिफेरल। इन पेरिफेरल नर्व्स को कहते हैं यहाँ पे स्पाइनल नर्व। और ये जो नर्व होती हैं जो ब्रेन में होती हैं वो होती है क्रेनियल नर्व। ओके, तो सबसे पहले हम सीएनएस का जो पार्ट है, वो सीएनएस का पार्ट में क्या है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ये सीएनएस के पार्ट में है। और जो हमारा पीएनएस का है, पीएनएस के पार्ट में क्या है, क्रेनियल नर्व प्लस स्पाइनल नर्व। तो सबसे पहले हम जो नर्व सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स को, चाहे वो क्रेनियल हो चाहे वो स्पाइनल हो, नर्व सेल्स को हम, इसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है, इन चीज़ों से मिलकर बना होता है न्यूरॉन। तो यूनिट ऑफ जो नर्वस सिस्टम होती है, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, न्यूरॉन। तो इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इसमें क्या रहता है कि इसमें एक सेल बॉडी रहती है ऐसे, एक सेल बॉडी रहती है, और ये सेल बॉडी में एक ये इसका एक्सॉन पार्ट रहता है, और एक्सॉन पार्ट से ये फिर रहती हैं इसमें एंडिंग्स इसकी। ओके, दिस टाइप एंडिंग्स। तो ये जो है इसमें साइटोप्लाज्म, ये इसका क्या है, ये इसका सेल बॉडी है, सेल बॉडी। यहाँ से यहाँ तक की एरिया जो इसमें दिखाई पड़ रही है, ये सेल बॉडी है, और इसमें फिल रहता है यहाँ पे साइटोप्लाज्म और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेंगे। ये साइटोप्लाज्म यहाँ तक। उसके बाद इसमें एक जो यहाँ ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है एक्सॉन का, ये वाला पार्ट एक्सॉन। तो इसमें जो भरा रहता है एक्सॉन में, वो भरा रहता है एक्सोलेमा, उसको बोलते हैं एक्सोलेमा। और इसके ऊपर एक कवरिंग रहती है, इसे ऐसे कवरिंग, ओके, ऐसे कवरिंग रहती है। तो ये कवरिंग रहती है माइलिन शीथ की। ये कवरिंग किसकी, माइलिन शीथ, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ।
तो ये माइलिन शीथ किस चीज के लिए होती है? माइलिन शीथ फॉर इंसुलेशन एंड प्रोडक्शन, इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन। ओके, अच्छा, इस साइटोप्लाज्म यहाँ पे ऐसे ना, ऐसे डेंड्राइट्स होते हैं। ये डेंड्राइट्स क्या काम करते हैं? ये रिसेप्टर के रिसीवर को रिसीव करते हैं ऐसे, यहाँ पे डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स। ओके, ये जो निकली रहती हैं ये डेंड्राइट्स रहती हैं, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ओके, और ये जो एंड पे रहता है पार्ट, ये है, इनको बोलते हैं सिनेप्टिक वेजल। दिस पार्ट इज सिनेप्टिक वेजल, सिनेप्टिक वेजल। ओके, या इसको कहते हैं टर्मिनल बटन, टर्मिनल बटन। ओके, और इसमें यहाँ पे एक मेन सेंटर पे रहता है एक न्यूक्लियस। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ, अगर हम न्यूरॉन को देखें तो इसमें सेल बॉडी, पहला सेल बॉडी, दूसरा एक्सॉन और तीसरा डेंड्राइट्स। तो तीन चीजों से मिलकर के हमारा बना है न्यूरॉन। न्यूरॉन हैव 3 पार्ट्स, पहला सेल बॉडी, सेल बॉडी, दूसरा एक्सॉन और तीसरा डेंड्राइट्स, तीसरा डेंड्राइट्स। अच्छा, हम जब इसको, ये सिर्फ एक है, ये सिंगल यूनिट है। अब ये क्या रहता है कि मान लीजिए कोई नर्व है, तो नर्व को ये उसमें से सीक्वेंस वाइज ऐसे लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे सीक्वेंस वाइज। ओके, इनकी चेन रहती है, चेन ऑफ एक्सॉन, चेन ऑफ एक्सॉन, ऐसे। तो ये एक, ये नर्व पूरी क्या हो जाएगी? एक नर्व। तो एक नर्व पे ढेर सारे चेन ऑफ, नंबर ऑफ एक्सॉन्स। ओके, नंबर ऑफ एक्सॉन्स या नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। तो ढेर सारे उस चेन में क्या रहते हैं, एक के बाद एक जुड़े रहते हैं। तो हम जब इसका कहीं पर इसका फिगर बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, सिंपली दिखाएंगे। ये हेड पार्ट दिखाएंगे इसका, सेल बॉडी का, और इसका ये वाला जो एक्सॉन का एंड पार्ट है वो ऐसे दिखाएंगे। ओके, अच्छा, इसमें होता क्या है, इसका थोड़ा सा अगर हम दोनों का वो देखें, जहाँ पे ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। मान लीजिए कि इसका ये एक्सॉन वाला पार्ट, नीचे का एंडिंग, और दूसरी वाली नर्व का ये वाला डेंड्राइट्स वाला पार्ट। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन जो रहता है वो देखते हैं थोड़ा सा मैग्नीफाइड व्यू में। हाँ, मैग्नीफाइड व्यू में इसका कनेक्शन देखते हैं कि ये एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है कि ये हमारा, हम ले लेते हैं इसको ऐसे। ओके, ये हमने एक न्यूरॉन्स की ले लिया एंडिंग। ये हमने जो फिगर बनाया है ये इस वाले न्यूरॉन्स की एंडिंग बनाई है। ओके, इस वाले न्यूरॉन की एंडिंग, और यहाँ पे इसका एक डेंड्राइट्स। ओके, यहाँ पे एक डेंड्राइट्स। ये हमने डेंड्राइट्स पार्ट्स यहाँ पे बनाया है। ये वाला जो डेंड्राइट्स है वो ऐसे हमने इसको दिखाया है। ओके, तो क्या कर रहेगा, इसमें एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स ऐसे जनरेट होगी, और इलेक्ट्रिक इम्पल्स जाने के बाद यहाँ पे एक, यहाँ पे एक सब्सटेंस रहता है ऐसे, इसको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस, न्यूरो ट्रांसमीटर
सब्सटेंस, ये सब्सटेंस क्या करता है, इन दोनों एंडिंग की इम्पल्स जो यहाँ से निकलती है ना, ये इम्पल्स जा रही है और ये इम्पल्स यहाँ से ब्रेक होगी और ब्रेक होकर के ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है, ये जो सब्सटेंस है इस इम्पल्स को इसके अंदर कर देगा, इसके अंदर इस इम्पल्स को जनरेट कर देगा और ये इम्पल्स इस डेंड्राइट से, ये क्या है, डेंड्राइट पार्ट है, डेंड्राइट्स, इस डेंड्राइट से होकर के आगे चली जाएगी। ओके, तो ये इन दोनों के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस रहता है और जो इनका ये जंक्शन है बिटवीन, इसको बोलते हैं सिनेप्सिस, सिनेप्सिस। ओके, सिनेप्सिस या सिनेप्सी, इनके दोनों के बिटवीन जो गैप बिटवीन रहता है, दिस इज गैप, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। तो दो न्यूरॉन्स के बीच में ना, दिस इज सिनेप्सिस, इनके बीच में जो जगह है सिनेप्सिस, ये दो न्यूरॉन्स के बीच की जगह, तो ये इनके बीच में सिनेप्सिस डेवलप है और एक न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस। ओके, तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ टू न्यूरॉन्स। ओके, दिस इज जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए ये ब्रेन, ओके, और ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, ओके, ये इसको ले लेते हैं ब्रेन और ये ले लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो इस वाले पे मान लीजिए सेंसरी जो नर्व्स होंगी ना, जैसे यहाँ पे हम ढेर सारी सेंसरी नर्व्स बना रहे हैं जो सूचना लेकर के जाएंगी, ऐसे देखिए ये हमने बना दिया सेंसरी नर्व्स, यहाँ पर ढेर सारी सेंसरी नर्व्स बना दी और कुछ होंगी मोटर नर्व्स जो ले करके आएंगी, तो ये हमने मोटर नर्व्स बना दी, ये मोटर नर्व्स, ओके, ये मोटर, तो ये हमने जो बनाई है ये मोटर नर्व्स, ये मैसेज को ले करके आएंगे मोटर नर्व, और ये जो बनाई है ये है सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व मैसेज को ले करके जाएंगी, सेंसरी नर्व। तो इनके ऊपर इन कनेक्शन, ये जो बंडल बन रहा है, इन बंडल के ऊपर एक सीथ होती है, जो सीथ बनी होती है कनेक्टिंग टिश्यू की, कनेक्टिंग टिश्यू, और इसके ऊपर भी एक सीथ ऐसी रहती है जो इसी चीज की बनी रहती है, कनेक्टिव टिश्यू की। ओके, तो ये जो बंडल है ना, और इसके अंदर से कुछ ऐसे एक्सॉन्स पड़े होंगे, आएंगे जो ऊपर से ब्रेन की तरफ से ऐसे ऐसे, तो ये सेल बॉडी जो इनके ऊपरी सिरे हैं वो सेल बॉडी, और ये जो इसकी ये जो एक्सॉन्स लगे हैं लंबे वाले थ्रेड, इनको एक्सॉन्स, तो ये एक्सॉन्स जो है इसके अंदर जो पड़े हुए हैं इसको बोलते हैं ट्रैक्ट, इसको बोलेंगे ट्रैक्ट। और ये जो बंडल है जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नर्व्स पड़ी हुई है उसको ट्रैक्ट बोलते हैं, और जो पेरिफेरल पे जो बंडल्स हैं उनको नर्व बोलते हैं। तो पेरिफेरल वालों को नर्व, पेरिफेरल नर्व, ये हो गई पेरिफेरल नर्व ऑफ, बंडल ऑफ पेरिफेरल नर्व, बंडल ऑफ पेरिफेरल नर्व को नर्व, और ट्रैक्ट बोलते हैं बंडल ऑफ एक्सॉन इन स्पाइनल कॉर्ड, इन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ओके, ये, और इसके आगे हम चलेंगे, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, इसको कैसे क्लासिफाइड किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो
क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम को समझते हैं थोड़ा सा। हमने कल बताया था सेंस ऑर्गन्स के बारे में कि सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेल के बने होते हैं, उनमें एक स्टिमुलस दिया जाता है, जिस स्टिमुलस को रिसेप्टर रिसीव करता है और उसे भेजता है स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन को। तो उसके रिसेप्टर्स अलग अलग से हमने बताए थे इस वाले पेज पे, जो मैंने कल बताया था ये, कि एयर का जो स्टिमुलस होगा, कान के लिए जो स्टिमुलस होगा वो होगा साउंड। ओके, और इस रिसेप्टर का नाम फोनो रिसेप्टर, जो स्टिमुलस साउंड और रिसेप्टर फोनो रिसेप्टर। आँख के लिए जो होगा स्टिमुलस वो होगा लाइट और इसके लिए रिसेप्टर फोटो। नोच के लिए जो होगा वो होगा स्मेल और इसके लिए जो रिसेप्टर होगा वो होगा अल्फैक्टरी रिसेप्टर। ओके, अल्फैक्टरी ग्लैंड्स होती हैं नाक में। टंग्स के लिए स्टिमुलस टेस्ट और इसके लिए जो रिसेप्टर होगा गैस्टेटरी। और स्किन के लिए स्टिमुलस हो सकते हैं, हीट का हो सकता है, कोल्ड, प्रेशर, टच, पेन, ये सारे स्टिमुलस हो सकते हैं स्किन पे ना। तो ये बॉडी के किसी भी हिस्से पे हो सकते हैं ये वाले, लेकिन अगर टंग का स्टिमुलस देना हो तो सिर्फ टंग पे ही होगा। नोच का स्टिमुलस सिर्फ नोच पे ही होगा, आँख का सिर्फ आँख पे होगा, कान का सिर्फ कान पे होगा। लेकिन जो स्किन वाला है वो बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकता है, मतलब कि ये पेरिफेरल स्टिमुलस है। ओके, तो स्किन वाला थर्मोरिसेप्टर। अब इसके क्लासिफिकेशन समझते हैं और इसको और क्लियर करते हैं। ओके, रिफ्लेक्स एक्शन का कुछ एग्जांपल मैंने बताए थे ये यहाँ पे। तो ये वाला आई होप कल वाला जो एग्जांपल था ये आपने समझा था कि हॉट प्लेट होती है, वहाँ पे एक सेंसरी नर्व जाती है स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर वहाँ से मोटर नर्व आती है, मसल्स को अपना मैसेज देती है, जिससे कि मसल्स में कॉन्स्ट्रक्शन होता है और ये पर्सन अपना हाथ को हटा लेता है उस जगह से। तो ये था। आइए थोड़ा सा समझते हैं आगे हम इसके क्लासिफिकेशन को। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम देखते हैं। क्या रहता है कि सीएनएस जो रहता है, यहाँ पे मान लीजिए सेंट्रल पार्ट क्या है, सीएनएस। सेंट्रल पार्ट नहीं, सीएनएस जो इधर से सेंसरी नर्व जा रही है ऐसे। ओके, ऐसे ऐसे और उधर से आ रही है मैसेज को लेकर के। ओके, तो ये जो ले जाने वाली है ये है सेंसरी, ये लेकर के जा रही, ये सेंसरी कमांड लेकर के जा रही, सेंसरी कमांड या सेंसरी मैसेज। और उधर से लेकर के आ रही है मोटर कमांड। ओके, मोटर कमांड या मोटर मैसेज। ठीक है, ब्रेन इसको क्या करता है, एनालाइज करता है। ब्रेन इसको एनालाइज करेगा, ब्रेन इसको ब्रेन इसको एनालाइज करेगा। तो यहाँ पे जो सेंट्रल बॉडी है, ओके, वो क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेन पार्ट हो गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं इसको टू पार्ट्स ऐसे। यहाँ पे एक तरफ हो गया सीएनएस और दूसरा हो गया पीएनएस। ठीक है, सीएनएस में हमारा आ गया, सीएनएस में हमारा आ गया ब्रेन और प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ये दो चीजें। ओके, पेरिफेरल में। तो ये जो ये जो कमांड जा रहा था सेंसरी वाला, हाँ, सेंसरी वाला कमांड जा रहा था कि अगर मान लीजिए हॉट प्लेट है ना, और हॉट प्लेट
कैसा सेंसरी हो गया, ये पेरिफेरल होगा क्योंकि वो बॉडी से बाहर का है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से बाहर का पार्ट है, इसलिए जो हॉट प्लेट वाला केस था उसमें सेंसरी कमांड लेकर के जाएगी सीएनएस से और मोटर तक लाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ब्रिंग्स सेंसरी इंफॉर्मेशन in CNS and brings that motor command ये दो तरीके के हो गए पीएनएस पेरिफेरल में, दो तरीके के, एक कौन सा हो गया, एक हो गया सेंसरी जो मैंने अभी समझा और एक हो गया मोटर जो मैंने अभी समझा। ओके, अब इसको आगे देखते हैं सेंसरी को। ओके, हमने बताया पीएनएस और सीएनएस, फिर पीएनएस में हमने बताया यहाँ पर ऐसे सेंसरी और मोटर। ओके, मोटर। अब क्या देखो, सेंसरी टू टाइप्स के होंगे, एक होंगे स्पेशल और एक होंगे जनरल, एक होंगे स्पेशल सेंसर। ओके, एक होंगे स्पेशल सेंसर और एक होंगे जनरल सेंसर, एक होंगे स्पेशल सेंसर और एक होंगे जनरल सेंसर। तो स्पेशल सेंसर कौन कौन से होंगे? स्पेशल सेंसर वो सेंसर होंगे जो बदलते नहीं है। मैंने बताया था कि अगर आंख है ना, तो वो उसके लिए कौन सा स्टिमुलस, लाइट, तो वो दूसरा कोई स्टिमुलस रिसीव नहीं करेगी, इसलिए उसके पास कैसा सेंसर है, स्पेशल सेंसर है। ओके, जैसे कि साइट का, टेस्ट का ये स्पेशल सेंसर है, स्मेल का, और ऑल्फैक्टर। ओके, ऑल्फैक्शन होता है, ऑल्फैक्शन। तो ये स्पेशल टाइप के सेंसर हो गए। जनरल सेंसर में क्या आ जाएगा? जनरल सेंसर में आ जाएगा पेरिफेरल वाले जो हो रहे थे, कि जैसे कि टच का, कोल्ड का ना, प्रेशर का और पेन का। तो ये सेंसरी में आ गए स्पेशल और जनरल। अच्छा, मोटर में जो रहता है, मोटर आगे चल के दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ओके, समझिएगा, मोटर्स आगे चल के दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। एक होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और एक होता है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। ओके, तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है जो है देखिए, ये दोनों पेरिफेरल है, मोटर सेंसरी वो भी पेरिफेरल, ऑटोनॉमस और वीएनएस ये भी पेरिफेरल। तो ज्यादातर सेंसेशन सब सारे के सारे हमें कहाँ से मिल रहे हैं? वो सारे के सारे पेरिफेरल से मिल रहे हैं। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो है ये क्या करता है, इसमें ऑटोनॉमस में यूनिक टाइप ऑफ cranial and spinal nerve, ओके, इसमें यूनिक टाइप की होती हैं। यूनिक टाइप की क्यों होती है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में? क्योंकि ये इनवॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी माने अनैच्छिक, ये अपने आप चलता है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो इसीलिए इसमें स्पेशल टाइप की नर्व्स पाई जाती हैं, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व, यूनिक टाइप। यूनिक मींस स्पेशल। वॉलंटरी जो वीएनएस जो होता है वो वॉलंटरी होता है, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो वॉलंटरी है। अच्छा, इसमें क्या रहेगी, इसका एक दूसरा नाम होता है वीएनएस का, जिसको कहते हैं सोमैटिक। इसको दूसरा नाम क्या है? देखिए,
इसका दूसरा नाम जो रहता है वीएनएस का, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ओके, और एएनएस जो रहता है ये 2 टाइप्स का हो जाता है आगे चल के। कौन कौन सा? एक रहता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। इसको भी समझ लीजिए। अब इसमें जो मसल्स एंड ग्लैंड्स आ रही थी, इनवॉलंटरी में क्या, इनवॉलंटरी कवर करेगा मसल्स एंड ग्लैंड्स। ओके, और इस वाले में सिर्फ वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी। तो क्या रहता है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। इन तीनों को समझना है कि सिंपैथेटिक क्या है, पैरासिम्पैथेटिक क्या है, और सोमैटिक क्या है ना। तो सबसे पहले हम सोमैटिक देख लेते हैं। ये वॉलंटरी होता है कि बहुत सरल है। वॉलंटरी मतलब कि इच्छा पे चलता है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी इच्छा पे करते हैं? जैसे कि हम साइकिल चलाना अगर हुआ तो साइकिलिंग अपनी इच्छा पे करेंगे। ओके, डांसिंग, अगर डांस करना हुआ तो अपनी इच्छा पे करेंगे। राइटिंग, अगर लिखना हुआ तो हम अपनी इच्छा पे करेंगे। ओके, पिक अप पेन, पेन उठाना हुआ तो हम अपनी इच्छा पे करेंगे। ठीक है, तो जो इच्छाधारी हैं वो सारे सोमैटिक है। ओके, अच्छा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक का एक एग्जांपल बताते हैं, उससे इसको कवर करिएगा और उससे इसको याद रखिएगा। तो सिंपैथेटिक में क्या रहता है, ये इनवॉलंटरी है। ठीक है, ये ये अपने आप एग्जिस्ट होता है। जैसे कि कुछ स्पेशल टाइप के हैं, जैसे कि हार्ट बीट का होना, हाँ, हार्ट में हार्ट बीट का एक्शन होना। ओके, लंग्स में रेस्पिरेशन का एक्शन होना, एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का होना, किडनी में अल्ट्राफिल्ट्रेशन का होना। ओके, यूरिनरी ब्लेडर में यूरिनेशन का होना। ठीक है, तो ये सब आएंगे इनवॉलंटरी एएनएस के एग्जाम्पल बताया मैंने। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के जो एग्जाम्पल होंगे वो याद रखिएगा। इसमें एक एग्जाम्पल में मैं दे रहा हूँ, जैसे कि हॉरर मूवी किसी व्यक्ति ने देखा, ए पर्सन वॉच हॉरर मूवी। ओके, एक भूतिया फिल्म एक व्यक्ति देखता है, एक पर्सन देखता है, तो क्या होता है कि वो रात में अगर अकेले देख रहा है तो क्या होगा कि देखते देखते वो डर गया। हाँ, और डर के मारे उसे एक बहुत ज्यादा उस समय कपकपी आने लगी। इतना डर गया मूवी देख करके कि उसे कपकपी आने लगी। तो ये जो कपकपी उसके एग्जिस्ट हो रही है ना, पसीना पसीना हो गया, है सारे बदन में पसीना। तो ये जो एक्टिविटी उसके अंदर उभर करके आई ना, डरने की, और एक उसकी उसकी बॉडी में जो एक मूवमेंट आया ना, तो वो मूवमेंट हो गया डरावना मूवमेंट, सिंपैथेटिक का एग्जांपल हो गया, जो अपने आप एक एग्जिस्ट हुआ है बॉडी के अंदर से। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक का क्या एग्जांपल होगा? पैरासिम्पैथेटिक का एग्जांपल यह हुआ कि वही व्यक्ति ना, जिस जिस व्यक्ति ने मूवी देखी थी हॉरर मूवी, तो उस व्यक्ति ने दूसरे दिन ना मॉर्निंग के समय वही व्यक्ति क्या कर रहा है, योगा कर रहा है। तो योगा करने में क्या रहता है कि वो उस समय बिल्कुल एक साइलेंट पोजीशन पे एकदम शांत मोड में है ना। तो योगा की जो पोजीशन एग्जिस्ट हो रही है वो कहाँ से, माइंड से एग्जिस्ट हो रही है ना, और वो क्या है, अपने आप हो रही है। तो पैरासिम्पैथेटिक का ये एक एग्जांपल हो गया इसका, कि हॉरर मूवी देखने वाला व्यक्ति एक समय पर हॉरर मूवी से वो डर रहा है और एक समय पर वो योगा कर रहा है। तो दिस इज द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के एग्जांपल। अच्छा, तो ये नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन था जो मैंने आपको बताया। ये नर्वस सिस्टम, ओके।
नर्वस सिस्टम, और यहाँ पे CNS में मैंने बताया था ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अच्छा, इसके बाद हम क्या चलते हैं आगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो थोड़ा सा देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ओके, तो नर्वस सिस्टम का मैंने ये बता दिया, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और जो लोगों ने इसे लिखा नहीं है वो लोग इसे नोट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, मैं इस पेज को पूरा फोकस कर रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। और आगे हम बताते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ओके, तो इनवॉलेंट्री जो थी, इनवॉलेंट्री मसल्स एंड ग्लैंड्स के कुछ एग्जांपल देखिए। सम एग्जांपल्स यहाँ पर देखिए, सम एग्जांपल्स ऑफ, हमने अभी बताया था सम एग्जांपल्स ऑफ इनवॉलेंट्री, सम एग्जांपल्स ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स एंड ग्लैंड्स। ओके, जैसे कि मैंने बताया, हार्ट का जो है, हार्ट, ओके, हार्ट क्या है, मसल, हार्ट क्या है, मसल्स या ग्लैंड जो भी मानिए, मसल, और इसका एक्शन क्या है, इसका एक्शन है हार्ट बीट। ओके, तो मसल्स, हार्ट, और इसका एक्शन हार्ट बीट। ओके, इसी तरीके से लंग्स, इसका एक्शन रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन। किडनी, इसका एक्शन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसके अलावा यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर का एक्शन क्या है, यूरिनेशन, यूरिनेशन। ओके, तो ये सारे कैसे हैं, इनवॉलेंट्री हैं। ये जब ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड जब चाहेगी तब ये काम होंगे और वो अपने आप होंगे। तो इनवॉलेंट्री को जो हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं अनैच्छिक। हिंदी को इनवॉलेंट्री को हिंदी में बोलते हैं अनैच्छिक। ओके, जो अपनी इच्छा में नहीं है। आ मीन्स, जो दिस वर्ड इज आ मीन्स होता है नॉट, मीन्स नहीं। ओके, आ मीन्स नहीं, अनैच्छिक। तो आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन का, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन समझते हैं। और ये वाला आपने समझ लिया, दिस वन, दिस वन, जो इसके एक्सॉन्स स्पाइनल कॉर्ड में है उसको ट्रैक्ट बोलते हैं, याद रखिएगा, ट्रैक्ट, जो बंडल ऑफ एक्सॉन्स इन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ओके, और जो बाहर है स्पाइनल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो बाहर है वो बंडल होंगे नर्व। ये बंडल कौन से हैं, नर्व। और इन बंडल के ऊपर एक सीथ चढ़ी रहती है ना, इनको पैक किया रहता है जो ऊपर से। जैसे कि कोई मान लीजिए कि बंडल बनाया किसी चीज का, अगरबत्ती का बंडल बनाया पैकेट, तो उसके ऊपर क्या है, टेप लपेट देते हैं, तो वो क्या हो गई, उसका कवरिंग हो गई। तो इसकी जो कवरिंग रहती है वो बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू की, इन बंडलों की कवरिंग कनेक्टिंग टिश्यू की बनी होती है। ओके, आइए आप देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, थोड़ा सा देखते हैं इसको, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ओके, इसमें क्या रहता है, एक स्कल, दिस वन,
Okay, this is the medulla part, cerebellum part, and this is देखो, ये जो रहता है ऊपर से, ये इसका खोपड़ी, खोपड़ी मीन्स बोले तो स्कल, खोपड़ी मीन्स बोले तो स्कल, और स्कल को बोले तो क्रेनियम। ओके, तो ये हो गया हार्ड कवरिंग जो होती है ब्रेन के ऊपर से ना, बोन्स वाली, उससे बोलते हैं क्रेनियम। ओके, और इसके अगले सिरे को, इस वाले अगले सिरे को बोलते हैं इसको, जो सबसे मेन पॉइंट होता है ब्रेन का, जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है सेरेब्रम, सेरेब्रम। ओके, सेरेब्रम, और यहाँ पे इसकी रहती है जस्ट 3, इसमें 3 कवरिंग रहती हैं इसके अंदर, 3 कवरिंग। तो पहली कवरिंग मान लेते हैं ये। ओके, फिर दूसरी कवरिंग इसी के अंदर, फिर तीसरी एक और कवरिंग इसी के अंदर मान लेते हैं ये। इसके अंदर कितनी कवरिंग आ गई? 3 कवरिंग। तो ये जो कवरिंग है ना, ये 3 लेयर होती है और इन्हें कहते हैं मेनिन्जीज, 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 मेनिन्जीज। स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई, सॉरी। मेनिन, मेनिन्जीज, और ये होती है 3 लेयर। ओके, और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है ना, पूरा पूरा एक फ्लूइड भरा रहता है इस 3 लेयर कवरिंग में। ठीक है, उस फ्लूइड को कहते हैं सेरेब्रो, सेरेब्रो, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब देखिए, यहाँ पे 1 2 3 पार्ट है। ठीक है, तो जो नीचे वाला पार्ट होता है ये वाला, ये इसका रहता है मेड्यूला पार्ट। ओके, ये वाला जो इसका पार्ट रहता है, ये वाला रहता है पॉन्स, इसको बोलते हैं। और ये वाला जो रहता है ये है, थोड़ा सा इसे मुझे बड़ा बनाना चाहिए था, ये है मिड ब्रेन। ओके, ये है मिड ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन के 3 पार्ट हैं। ठीक है, तो ये मिड ब्रेन और इसके लास्ट वाला हिंड ब्रेन, तो वो बाद में देखेंगे। पहले ये देखिए कि ये वाला पार्ट जो है ये है सेरेबेलम। ओके, तो यहाँ पे सेरेब्रम था, यहाँ पे सेरेबेलम। ये सेरेबेलम जो होता है वो छोटा दिमाग होता है, छोटा दिमाग। ओके, और सेरेब्रम बड़ा दिमाग। ओके, दिस इज बड़ा दिमाग। अच्छा, इसके अलावा दिस इज द राइट। ओके, तो इसमें देखिए, इसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। ओके, अच्छा, ये वाला जो पार्ट बन रहा है हमारा, ये वाला, ये है हाइपोथैलेमस। दिस इज हाइपोथैलेमस। ओके, दिस इज हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस।
ओके, तो सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस मिलकर के बनता है फोर ब्रेन। ये बनता है फोर ब्रेन, सेरेब्रम, ओके, सेरेब्रम एंड हाइपोथैलेमस। तो सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस मिल के बनता है फोर ब्रेन। फोर मीन्स आगे वाला, ठीक है, सबसे आगे का हिस्सा जो है फोर ब्रेन, ठीक है। और ये सबसे मेन पार्ट होता है से दिमाग का। ये क्या करता है, ये सारी मेमोरीज को यही कलेक्ट करता है ना। जितनी एक्टिविटीज होती हैं, डेली एक्टिविटीज या जो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं हमारी, वो सारी यही कलेक्ट करता है सेरेब्रम। ओके, और और जो हाइपोथैलेमस है, ये मेंटेन करता है ईटिंग को, खाने को, ठीक है, ईटिंग ड्रिंकिंग, बॉडी टेम्परेचर एंड एनर्जी मेंटेनेंस। ओके, तो हाँ, ये पार्ट जो है हमारा मेमोरी पार्ट है। ओके, मेमोरी। तो सेरेब्रम मेमोरी को कलेक्ट करता है। ओके, हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है या मेंटेन करता है ईटिंग को, ड्रिंकिंग को, बॉडी टेम्परेचर को और एनर्जी मेंटेनेंस को। तो ये जो दो पार्ट हैं ये हमारे हो गए फोर ब्रेन। दिस पार्ट इज फोर ब्रेन। ओके, अच्छा, फिर यहाँ पे मिड ब्रेन, दिस पार्ट इज मिड ब्रेन, दिस वाला पार्ट इज मिड ब्रेन, ये वाला जो पार्ट मैंने बनाया है। ओके, दिस पार्ट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मीन्स बीच वाला जो हमारा ब्रेन है। ओके, इसका सिर्फ एक काम है, ये जो है आंख की जो मसल्स होती हैं और उसका पिपल साइज होता है उसी को मेंटेन करता है। तो इसका आई मसल्स, मेंटेन टू आई मसल्स, बस और कोई काम नहीं है इसका। आई मसल्स एंड चेंज इन पुपिल साइज। ओके, और इसका कोई दूसरा काम नहीं है मिड ब्रेन का। ओके, उसके बाद आता है हिंड ब्रेन। ओके, हिंड ब्रेन मतलब सबसे पीछे का जो भाग है वो हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन तीन चीजों का मिलकर के बना है। ये वाला जो पार्ट है देखिए, पॉन्स वाला, मेडुला वाला और सेरेबेलम, छोटा दिमाग। पॉन्स, मेडुला, सेरेबेलम, ये तीन मिल करके बनता है हिंड ब्रेन। तो ये हमारे हो गए तीन पार्ट इस पे हिंड ब्रेन के, पॉन्स, मेडुला और सेरेब्रम, सेरेबेलम। ओके, तो इनके भी काम बता दें। तो पांस का जो काम है वो रेगुलेट रेस्पिरेशन, ये रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन का। ओके, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है, श्वसन को। पॉन्स, ये वाला भाग, दिस एरिया इज रेगुलेट रेस्पिरेशन। ओके, तो ये वाला एरिया जो है रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। मेडुला जो है वो इनवॉलंटरी एक्शन को मेंटेन करता है, इनवॉलंटरी, ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शन मैंने अभी बताया था, जैसे कि हार्ट बीट है, पेरिस्टाल्सिस है इंटेस्टाइन में। ओके, लंग्स में रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन को तो पॉन्स कर लिया, तो इसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर के काम है, तो वो इनवॉलंटरी एक्शंस होंगे। ओके, तो इनवॉलंटरी एक्शंस पे कौन हैंडल करेगा, मेडुला। दिस पार्ट इज मेडुला, दिस पार्ट। ओके, तो पॉन्स के नीचे मेडुला है, कब मेडुला की पोजीशन है। फिर सेरेबेलम छोटा दिमाग। ओके, सेरेबेलम ये छोटा दिमाग, यहाँ पे इसे कहते हैं। और सेरेब्रम बड़ा दिमाग था, क्योंकि ये सारा मेमोरी का कॉन्सेप्ट यही देखता है ना, हमारा सोचने का, रिसर्च करने का सारा पार्ट सेरेब्रम। और सेरेब्रम छोटा दिमाग,
तो छोटा दिमाग हमारा रेगुलेट करता है बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर, बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर, ठीक है। ये बैलेंस हमारी बॉडी को बनाता है, बॉडी पोस्चर हमारा मेंटेन करता है, यही। अब बैलेंस की जब बात आती है तो कहाँ पे बैलेंस, किसी भी चीज में बैलेंस हो, चलने फिरने में बैलेंस, साइकिल चलाने में बैलेंस, गाड़ी चलाने में, एक्सरसाइज करने में बॉडी की बैलेंस, हर चीज में बैलेंस की जरूरत है बॉडी को। तो वहां पे बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर में जैसे कि वॉकिंग ना, साइकिलिंग, डांसिंग, ठीक है, या राइटिंग, दिस एग्जाम्पल। तो मैंने ये बताया आपको स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। और ये जो चली गई है नीचे की तरफ, ये किसका हिस्सा हो गई, यहाँ से ये हो गया दिस एरिया, यहाँ से शुरू हो गया दिस एरिया, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ओके। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड ने जिस ब्रेन ने जिस चीज की कवरिंग की है वो है क्रेनियम, क्रेनियम से इसने कवरिंग की है ना, ये क्रेनियम देखिए, समझिए, ये क्रेनियम, क्रेनियम ने इसकी कवरिंग कर ली, ओके। ये हार्ड बोन है क्रेनियम, तो इसने स्कल की कवरिंग की, और जो स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग करती है उसका नाम क्या है, ये इसके ऊपर हमने लगा दिया दिस कवरिंग, ओके। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो कवरिंग हमने लगा दी, इसमें रहती है वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट्स की ऐसे कवरिंग, ओके, ऐसे कवरिंग। तो इस स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग करती है उसको कहते हैं वर्टिब्रल, ओके। तो वर्टिब्रल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रल क्या हो गई, ये बोन्स हो गई, पार्ट्स ऑफ बोन्स, ओके। तो जब स्पाइनल कॉर्ड्स पढ़ाएंगे तब उसमें देखना पार्ट्स ऑफ बोन्स, ठीक है। ये वर्टिब्रल लगी हुई है, तो इसको सपोर्ट करती हैं अंदर से, किसको, स्पाइनल कॉर्ड को, ओके। तो ये स्ट्रक्चर था ब्रेन का, ओके। तो मैं समझता हूं कि आज के लिए जो मेरा टॉपिक रहेगा, आप इसको देख लीजिए पूरा और आप इसे लिख लीजिए, ओके। दिस, आई थिंक दिस इज मच बेटर। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं तक, और फिर कल मिलते हैं। कल हम शुरू करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है कि नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड मिल करके एंडोक्राइन सिस्टम बनता है। तो आज के लिए यहीं तक, और मिलेंगे हम कल आपको। तो तब तक के लिए बाय बाय।